निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। ये तुम्हारे पास इक्वेशन दे दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इतना तुम्हारे पास तीन चीज़ें दिया है, इसमें तुम्हें ना x, a और b पता करना है, ठीक है। x बराबर क्या होता है, a इन्वर्स b होता है, ठीक है मेरे भाई। तो a आपको सबसे पहले पता करना है। a कैसे आएगा, ध्यान से देखो। सबसे पहले तो 1/x है, 1/y है, 1/z है। मान लो हम 1 मान रहे हैं, ठीक है। मान लो, माना, लिख सकते हो यहाँ पर कि 1/x बराबर a नाम दे दो, ठीक है। 1/y बराबर b नाम दे दो और 1/z बराबर क्या नाम दे दो, c नाम दे दो, ठीक है मेरे भाई। ध्यान से अब देखो, तो 2, 3 और 10 क्या निकलेगा, 2, 3 और 10। यहाँ से 4 माइनस के 6 और 5, 4 माइनस के 6 और 5, और यहाँ से 6, 9 माइनस के 20, 6, 9 और माइनस का 20, इतना निकल गया। और ये तुम्हारा क्या आ गया, a निकल के आ गया मेरे भाई, ठीक है। x कैसे निकलता है, x कौन सा है, a b c आप कर सकते हो, a b और c मान दे सकते हो क्योंकि ये सारे नंबर के साथ है। बराबर के बाद वाला क्या होता है आपका, b होता है। बराबर के बाद क्या क्या है, 4 है, 1 है और 2 है। इसको हमने अच्छे तरीके से लिख लिया। ऐसा क्वेश्चन आप बहुत पढ़े हो पीछे, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करेंगे। x पता है हम लोगों को, a पता है हम लोगों को, b पता है हम लोगों को, a इन्वर्स नहीं पता है, तो इस a का इन्वर्स निकालेंगे। और जब a का इन्वर्स आप निकालते हो, a का इन्वर्स, तो 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है। तो तुम्हें डिटर्मिनेंट ऑफ a और एडजॉइंट ऑफ a निकालना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट कहने का मतलब कि सारणिक निकाल रहे हो, इस a का सारणिक निकाल रहे हो, ठीक है। मान लो 2 को लेते हैं, प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, तो 2 को लेकर बनाते हैं, ठीक है। इसके आमने सामने वाला टोटल खत्म, 30 गुणा करके हटा देंगे, तो 20 में 6 का गुणा करेंगे तो 120 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 9 5 6 45 घटेगा, ठीक है। अब माइनस के क्या लेंगे, 3 लेंगे, इसके आमने सामने खत्म, ठीक है। 20 चौके 80, 6 5 30, ठीक है। तो माइनस के 80 और माइनस के 30। अब क्या लेंगे, प्लस का 10 लेके बनाएंगे, तो इसका बनाएंगे, तो इसके आमने सामने टोटल खत्म, ठीक है। तो 9 चौके 36, अच्छा आएगा 36, तो 36 प्लस 36 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करोगे तो तुम्हारे पास 150 आ जाएगा। इसको सॉल्व आउट करोगे तो 130 आ जाएगा, और इसको सॉल्व आउट करोगे तो 36 दूनी 72, 720 आ जाएगा। और ठीक है, इन सब को जोड़ दोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 1200 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना आपको समझ में आ गया। अब क्या आपको निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए तुम्हें m11 पता होना चाहिए, m12 पता होना चाहिए, इसका m12 m1, ठीक है, m11 m12 m13, तो 2 इसके आमने सामने टोटल खत्म, तो 30 गुणा करके घटाओगे तो m1 तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा, 75, ठीक है। ओके जी। उसी तरह से आप m12 निकालोगे तो m12 माइनस का 110 आ जाएगा, ठीक है। m13 आप निकालोगे तो 72 आ जाएगा। m21 आप निकालोगे तो माइनस के 150 आ जाएगा। m22 आप निकालोगे तो माइनस के 100 आ जाएगा, ठीक है। m23 निकालोगे तो 0, m31 निकालोगे तो आपके सामने 75 आ जाएगा। m32 निकालोगे तो माइनस का 30 आ जाएगा, और m33 आप निकालोगे तो माइनस का 24 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आप a11 निकालोगे। a11 क्या होता है, माइनस के 1 पावर में दोनों जोड़ देते हैं, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 गुणा किससे करते हैं, m11 से, तो 75। तो इस सब को सोल्व आउट करोगे तो प्लस देगा, तो यहाँ से तुम्हारा 75 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से a12 आप निकालोगे तो माइनस 1 10 के 10, 1 2 3 पावर में गुणा किससे होगा, माइनस 110 से, ठीक है। माइनस का 110 ले तो ये माइनस का 1 देगा, और माइनस के 110 ले गुणा करोगे तो प्लस का 110 देगा। उसी तरह से आप a13 निकालोगे तो 72, ठीक है। और a21 निकालोगे तो 150, a22 निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास माइनस का 100, ठीक है। a23 निकालोगे तो 0 आ जाएगा। a31 निकालोगे तो 75, a32 निकालोगे तो 30, और a33 निकालोगे तो माइनस का 24, ठीक है। तो ये निकल गया। इधर का सब पार्टी को अच्छे से लिख देंगे, 75 110 72, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। तो हमारा क्या आया है, इसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या था, 75, फिर क्या था 110, फिर क्या था 72, फिर क्या था 150, फिर क्या था माइनस का 100, फिर 0, फिर 75, फिर 30, और फिर माइनस का 24, यही था। अब इसको एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का मतलब क्या होता है कि इसका ट्रांसपोज कर दोगे, यानी जो सूता है उसको खड़ा कर दोगे। 75 है, 110 है और 72 है, फिर क्या है 150 है, माइनस का 100 है और 30 है, ठीक है मेरे भाई। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। फिर क्या है 75 है, 30 है, माइनस का 24 है। लिख लिया, इतना हम लोगों ने। एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया, बस बैठा दो।
ए इन्वर्स क्या मांग रहा था, ए ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था 1200, गुणा किससे करना था, एडजॉइंट ऑफ ए से, तो कर दो, कुछ नहीं करना था, बहुत हलवा सा क्वेश्चन था। ठीक है, आपको सारी चीज़ें आती है मेरे भाई, आपको सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इतना आ गया। अब तुम्हें क्या निकालना है मेरे भाई, ये सारी चीज़ें आ गई ना, अब इस पे बैठा देना था, x बराबर ए इन्वर्स बी पे, इस पे बैठा दो, अब गोल घेरा में मत डालना। ठीक है, तो x बराबर तुम्हें पता है क्या था, a था, b था और c था, बराबर में क्या था, ए इन्वर्स, ए इन्वर्स तुम्हारा कितना आया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ है 1/1200। ठीक है, 1/1200 है, अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर क्या है 75 है, फिर 150 है, फिर 75 है, फिर 110 है, माइनस का 100 है, फिर 30 है, फिर 72 है, फिर 30 है। बाहर के साउंड को इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा काम चल रहा है घर में। ठीक है, तो यहाँ पर b से गुणा करना है आपका, तो b का वैल्यू तुम्हारे पास 4 था, 1 था और 2 था। तीसरा तीसरी गुणा कर दोगे 75, 150 और 75, इन तीनों से गुणा करोगे, 75 में 4 का गुणा कर दोगे तो आ जाएगा 300। ठीक है, 150 में 1 का गुणा करोगे तो 150, और 75 में 2 का गुणा कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा मेरे भाई 150। ये सब प्लस में लिखा आता है, ये भी याद रखना, सब जुड़ता है गुणा करके। ठीक है, 110 में फिर इसी को इसको उठाओगे, इससे गुणा करोगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 440 माइनस 100 प्लस का 60 आ जाएगा। तीसरा लाइन को उठा के इसे गुणा करोगे। ठीक है, तो 72 को 2 4 से करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 288 प्लस 0 माइनस के 48, इतना आ गया। बाहर क्या था 1/1200। ठीक है, इधर क्या था, ए था, बी था और सी था, इसको अच्छी तरीके से लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है, इतना समझ में आपको आ गया होगा। इन सब को जोड़ दो, 1 में क्या है 1200, अंदर जोड़ोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 600, फिर क्या आ जाएगा 400 और फिर क्या आ जाएगा 240। ठीक है, इतना हो गया, ए बी और सी है। ठीक, तो इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करोगे, देखो 1200 है ना, तो 6 से कट जाएगा 1200, तो 1/2 आ जाएगा, तो ए का मान क्या आ गया 1/2। ठीक है, बी का मान तुम्हारे पास 4 3 12, 1/3, और सी का मान तुम्हारे पास क्या आ जाएगा 240 में 1200 से भागा दोगे तो 5 बार में, तो सी का मान 1 में क्या आ गया 5। ठीक है, तुमने ए किसको माना था x वाला को, p किसको माना था y वाला को, c किसको माना था z वाला को। तो कहने का मतलब क्या है सिंपल कि x का मान तुम्हारे पास 1/2 आ गया। ठीक है, तो 2 आ गया तो इसका रेसिप्रोकल करोगे, क्योंकि 1 में x था ना, तो 1/2 है, तो x का मान तुम्हारे पास क्या आ गया 2 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसी y का मान क्या आ जाएगा 3, और उसी z का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।